In today's video you will learn about the shedding of beard and mustache, जो कि बहुत ही इजी एंड सिंपल स्टेप में ब्रेक डाउन किया गया है। बस आपको पेशेंसफुली समझना है ये प्रोसेस को, क्योंकि हाइपर रियलिस्टिक डिमांड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ पेशेंस। बियर्ड के प्रीवियस एरिया में ये जो लेफ्ट साइड एरिया था जहां पे फोम ज्यादा था एंड बियर्ड थोड़ा कम थे, उसका प्रोसेस हमने समझ लिए थे। डोंट वरी, वो वीडियो आप देख लेना, पर ये वीडियो पहले देख लीजिए। अभी इस वीडियो में बियर्ड के राइट साइड एरिया जहां पे बियर्ड थोड़ा डेंस है एंड मस्टैच, उसका प्रोसेस आज हम सीखेंगे। बहुत ही ईजी प्रोसेस है एंड बहुत इजीली ब्रेक डाउन किया गया है प्रोसेस को, तो ध्यान से समझने का कोशिश करना है ये वीडियो को। अगर ये वीडियो या फिर ये पूरी हाइपर रियलिस्टिक ट्यूटोरियल वाली पूरी सीरीज अगर आपको अच्छी लगती है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। की सेकंड पार्ट की टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस पार्ट में जो हम डिस्कशन किए थे वो एक बार रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले हम मार्क कर लेंगे कौन से एरिया बियर्ड कवर कर रहा है और कौन से एरिया फोम कवर कर रहा है। उसी हिसाब से हम बेस लेयर दे के टेक्सचर क्रिएट कर पाएंगे। चारकोल पाउडर एंड मेकअप ब्रश से बेस लेयर देने के बाद हम उसके ऊपर टेक्सचर कर पाएंगे। यहाँ पे कैसे बेस लेयर क्रिएट करना है आप इस सीरीज की प्रीवियस पार्ट से ऑलरेडी जाने होंगे और आगे भी जानेंगे इस वीडियो में कैसे बेस लेयर देंगे। सो डोंट वरी फॉर दैट। ये जो डिटेल्स भी हम दे रहे हैं इसके ऊपर भी प्रीवियस वाले पार्ट में अच्छे से डिस्कस किए हैं। सर्कुलर मोशन में डिटेल दे रहे हैं, टोम्बो मोनो इरेजर से डिटेल दे रहे हैं, फोम के लिए डिटेल्स निकाल रहे हैं। देन इसके ऊपर हम बियर्ड्स को ड्रॉ करेंगे। जब हम बियर्ड्स को ड्रॉ कर रहे हैं, एक एक पर्टिकुलर बियर्ड्स को ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम एक ग्रुप ऑफ बियर्ड्स को पकड़ रहे हैं और उसी ग्रुप से एक सर्टेन मोशन होता है, एक सर्टेन फ्लो में रहता है, उसी चीज को हम पकड़ के वो बियर्ड कर रहे हैं एज वी डिस्कस इन द प्रीवियस पार्ट। देन आफ्टर सम स्मॉल डिटेलिंग एंड स्मॉल रिपीटेशन ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट होती है और ये बियर्ड हमारा बनता है। लेफ्ट साइड वाली जो बियर्ड थी जहाँ पे फोम ज़्यादा था और बियर्ड थोड़ा कम दिख रहा था वो कंप्लीट हो गया। अब राइट साइड बियर्ड जहाँ पे बियर्ड थोड़ा ज़्यादा डेंस है एंड मस्टैच के ऊपर भी काम है एंड लिप्स के ऊपर भी काम है, वो वाला चीज़ अभी हम करेंगे। पहले मस्टैच का काम करेंगे। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बस पहले मार्क कर दे रहा हूँ और मस्टैच में कौन सा एरिया डार्क है और कौन सा लाइट एरिया सारे फोम वाले हैं। जहाँ पे फोम लगा है वो लाइट एरिया है और जहाँ पे मस्टैच है वो डार्क एरिया है, तो वही मैं डार्क एरिया को पहले मैं मार्क कर दे रहा हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे जनरल का कंप्रेस चारकोल यूज़ कर रहा हूँ और आप मटेरियल्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन गई है। सो मटेरियल्स को लेकर आप ज़्यादा टेंस मत होना, आप बस वो वीडियो देख लेना मटेरियल के ऊपर, सो दैट आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं चारकोल पेंसिल से सिर्फ मार्क कर दे रहा हूँ, देन उसके ऊपर ब्लेंड करूँगा, देन उसके ऊपर डिटेलिंग के ऊपर काम करूँगा। पर डिटेलिंग के ऊपर काम करने से पहले मैं थोड़ा रिडिफाइन कर रहा हूँ वो मस्टैच को। वो मस्टैच के जो स्ट्रोक्स है मैं उसके ऊपर फिर से काम कर दे रहा हूँ। नाउ द मोस्ट फन पार्ट कम्स व्हिच इज डिटेलिंग। डिटेलिंग में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वो जो फोम लगा है वो किस फ्लो में जा रहा है। जैसे हम बियर्ड किए थे, जैसे हम नोज का पोर्स किए थे, स्किन पोर्स किए थे, वो सब में एक फ्लो था। इसी तरह ये जो मस्टैच है, मस्टैच में जो फोम लगा है उसमें भी एक फ्लो है, तो वही फ्लो को पकड़ना है और उसी वो जो फोम छोटे फोम हो रहा है वो किस किस शेप में बन रहा है वो चीज को अब देखना है। ये व्हाइट फोम के ऊपर काम करने के लिए मैं टोम्बो मोनो इरेजर तो यूज कर रहा हूँ, पर साथ ही साथ मैं टोम्बो मोनो इरेजर से इरेज कर रहा हूँ, फिर ब्लेंड कर रहा हूँ, फिर अगर कहीं पे थोड़ा और डार्कनेस चाहिए तो मैं यहाँ पे पेंसिल यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे जो पेंसिल मैं यूज कर रहा हूँ कॉन्टिया पेरिस का पेंसिल यूज कर रहा हूँ, कॉज कॉन्टिया पेरिस के पेंसिल बहुत डार्क होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और ये बहुत ही डार्कर पार्ट है। और साथ ही साथ जनरल का व्हाइट चारकोल को भी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। अभी लिप्स की जो लोअर पार्ट है इसमें ना बेस लेयर ऑलरेडी दिया गया है। ये बेस लेयर देने के बाद इसके ऊपर बियर्ड्स एंड जो फोम्स के जो व्हाइट डिटेल्स होते हैं वो काम कर रहे हैं। और ये कैसा कर रहा हूँ ये आप आगे जानोगे और एक क्लोजअप वाली पार्ट पे। उससे पहले एक चीज आप देख लीजिए, मैं जब भी बड़े साइज में काम कर रहा हूँ ना, मैं रिपीटेडली पास में काम कर रहा हूँ, देन पीछे जाकर इसको ओवरऑली देख रहा हूँ ये ओवरऑली कैसा बना है, इसका वैल्यू सही से बन रहा है कि नहीं तो पास में एक टाइम पे काम करने पर क्या होता है कि वैल्यूज हम ओवरऑली जज नहीं कर पाते, वो सर्टेन पोर्शन सर्टेन पार्ट का पास से ही देख पाते, तो इसीलिए ना बहुत चांसेस होता है गलती हो जाने का, वैल्यूज बढ़ जाने का या फिर वैल्यूज कम हो जाने का। इसलिए आपको रिपीटेडली पास आके काम करना है, देन पीछे आकर देखना है, पास आगे पीछे से होते रहना है। तो ये स्टेप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। एंड वन मोर थिंग, आप अपने पेपर को ड्राई करने के लिए मत भूलना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि प्रोसेसिंग सेटअप वाले पार्ट पे एक्सप्लेन किया गया है। अब इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को हम यहाँ पे देखेंगे जो कि ये डेंस बियर्ड है, इसके ऊपर कैसे काम किया गया है हम पूरे स्टार्टिंग से जानेंगे।
फर्स्ट थिंग फर्स्ट विच इज़ वेरी इजी स्टेप, पहले हमको मार्क कर लेना है कौन सा एरिया डार्कर पार्ट में है जहाँ पे बियर्ड कवर किया है। और उसके लिए यहाँ पे मैं मेकअप ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। ये मेकअप ब्रश में ऑलरेडी थोड़ी चारकोल पाउडर लगा था, देन मैं कंप्रेस चारकोल स्टिक यूज़ कर रहा हूँ जनरल का। बहुत ही इजी स्टेप है, बस आपको ना थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन सही से करनी पड़ेगी कि ये कैसे एरिया को कवर कर रहे हैं और यहाँ पे किस फ्लो है वो बियर्ड का। अभी इसको ब्लेंड कर देना है, क्योंकि ब्लेंड करने के बाद ही इसके ऊपर हम डिटेल के काम कर सकते हैं। ब्लेंडिंग के लिए मेकअप ब्रश यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और ब्लेंडिंग करते करते साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा चारकोल पाउडर को भी लेके यूज़ कर रहा हूँ, प्लस ये स्पंज को भी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ ना एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, और ये आपका थॉट प्रोसेस है कि आप कैसे कर रहे हो इसको। फिर जनरल का कंप्रेस चारकोल स्टिक में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, वो डार्कनेस को और भी डार्कनेस को क्रिएट करने के लिए। फिर ब्लेंडिंग, देन ये स्टेप ऐसे ही थोड़ा बार रिपीट होते रहेगा। इतने होने के बाद इसके ऊपर वो व्हाइट फोम के लिए हम काम करेंगे, और यहाँ पे मैं कोहिनूर की पेंसिल इरेजर यूज़ कर रहा हूँ। मटेरियल वाले सेक्शन पे ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, सो डोंट वरी फॉर दैट। बट हाँ, यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना, यहाँ पे बियर्ड के जो जैसे फ्लो है ना, उसी फ्लो को मैं मेंटेन कर रहा हूँ, वो फ्लो को मैं ब्रेक नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये एक चीज आपको ध्यान रखना है जब आप वो डिटेलिंग दे रहे हो। देन आपको ब्लेंडिंग करना है, फिर ब्लेंडिंग करने के बाद फिर से थोड़ा रीडिफाइन करना है वो फोम को। रीडिफाइन करने के बाद वो फोम के ऊपर फिर से बियर्ड आपको ड्रॉ करना है चारकोल पेंसिल से। तो ये स्टेप फिर से कपल ऑफ टाइम रिपीट होते जाएगा। फिर मैक्सिमम ब्राइटनेस को निकालने के लिए आप इलेक्ट्रिक इरेजर यूज कर सकते हैं। बस उसी तरह ही आपको ये बियर्ड के सारे पार्ट को करना है। बहुत इजी स्टेप है। पहले आपको मार्क करना है, मार्क करने के बाद बेस लेयर्स देना है, बेस लेयर्स देने के बाद आपको कौन से पार्ट जो बियर्ड है वो बियर्ड को डिफाइन करना है कंप्रेस चारकोल पेंसिल से या फिर कंप्रेस चारकोल से, फिर ब्लेंड करना है। देन आप वो व्हाइट फोम के लिए या फिर अपने डिटेलिंग्स के लिए डिटेलिंग्स के ऊपर काम करना है। देन उसको कपल ऑफ टाइम्स रिपीट करते जाना है। ठीक है, ये प्रोसेस को और एक बार रिकेप कर लेते हैं विजुअली। हमको मार्क कर लेना है कौन से एरिया मस्टैच के डार्कर एरियाज है। अब मार्किंग करने के लिए कंप्रेस चारकोल स्टिक भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो विलो चारकोल यूज कर सकते हैं, नहीं तो चारकोल पेंसिल भी यूज कर सकते हैं। ये थॉट प्रोसेस एंड एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, कौन से एरिया के ऊपर आप काम कर रहे हैं। देन नेक्स्ट स्टेप, इसको ब्लेंडिंग करना है आपको, क्योंकि ब्लेंडिंग करने के बाद ही इसके ऊपर आप डिटेलिंग वाले काम कर सकते हैं। फिर वही प्रोसेस को आपको एक दो बार फिर से रिपीट करना है, वो वैल्यूज को अचीव करने के लिए, वो डार्कनेस को अचीव करने के लिए। अब यहाँ पे जो मस्टाच के जो स्ट्रोक्स होते हैं, वो मस्टाच के स्ट्रोक्स को हमको यूज करना है। यहाँ पे मैं चारकोल पेंसिल के जो लीड है, वो लीड ब्रेक हो गया था, उसको ही पकड़ के कर रहा हूँ। अभी इसके डिटेलिंग के ऊपर काम करेंगे। यहाँ पे मैं चाहता तो टोम्बो मोनो इरेजर या फिर पेंसिल इरेजर यूज कर सकता था, बट इसकी जो फोम है, जो फोम के एरिया है, वो उसका विड्थ थोड़ा बड़ा है, थोड़ा लार्ज एरियाज कवर किए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे अप्सरा का ये पेंसिल इरेजर यूज कर रहा हूँ। वही प्रोसेस को आपको कपल ऑफ टाइम रिपीट करते जाना है, ब्लेंड करते जाना है, थोड़ा डिटेलिंग निकालना है, फिर वो मस्टाच के जो स्ट्रोक्स है उसको रिडिफाइन करना है। तो यही प्रोसेस को ना कपल ऑफ टाइम्स आप रिपीट करते जाएंगे, फिर आपका वो चीज़ें निकल के आएगा। वन लास्ट थिंग, पूरा ये जो बियर्ड एंड जो नेक के पार्ट होने के बाद ना कुछ बियर्ड ऐसे बाहर निकल के आए होंगे अनइवनली, तो ये चीज़ भी आपको करना है, और ये चीज़ ही एक रियलिज्म को और भी बढ़ाता है। तो ये स्टेप आप मत भूलना। बाय द वे, आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, ये ड्राइंग के हिसाब से मेरा हाथ कितना छोटा लग रहा है। सिर्फ ये बियर्ड पार्ट के देखो और मेरे हाथ को देखो, मेरा हाथ कितना छोटा लग रहा है, बट यही छोटे हाथ से ये चीज़ क्रिएट हुआ है। हाउ फनी इज दैट। तो कुछ कंप्लीट होने के बाद ऐसा कुछ दिख रहा है, और बाकी जो चीज़ें वो भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल द वे इनटू द एंड। आई होप आपको ये बियर्ड के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है या फिर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हाँ, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना, सो दैट इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। इस ड्राइंग की अगर सेटअप एंड प्रोसेस को जानना है तो लेफ्ट साइड वीडियो पे क्लिक करें, या फिर आपको पूरी हाइपर रियलिस्टिक ट्यूटोरियल सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट को चेक करनी है तो राइट साइड वाली प्लेलिस्ट पे चेक करें। स्टे हेल्दी एंड कीप ड्राइंग।